हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सार्पेन मैथ्स। मैं आईआईटी जैम 2020 में पूछे गए रियल और लीनियर का इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो बना रहा था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हुई। तो मैं ये वीडियो जो है सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड कुछ रियल एनालिसिस के क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा कुछ, जो कि काफ़ी मेजर पार्ट है। 25 मार्क्स के क्वेश्चन अप्रॉक्स लीनियर अलजेब्रा से आईआईटी जैम में आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आईआईटी जैम का लगभग फर्स्ट वीडियो है, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड थ्योरी रियल एनालिसिस से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट कोर्स के लिए जो प्लान किया हूँ वो मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँ, और लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशन को भी अपलोड करूँगा। तो जैसा कि मैं नेट गेट का अपलोड करता हूँ क्वेश्चन, नेट गेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो जो नए व्यूअर है नेट गेट की तैयारी करते हैं या फिर जैम में तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूछा नहीं जाता है, तो वो सारे वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। जैसे टोपोलॉजी का कुछ टॉपिक हो गया, पॉइंट से टोपोलॉजी में रीमान इंटीग्रेशन, मेजरेबल फंक्शन वगैरह का वीडियो अब तक का मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये सारे कंटेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। उस दिन मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा था उसको अपलोड कर देता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, AB belongs to R, A less than B, which of the following statement is true? There is a continuous function, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज वन वन। ये मोर देन वन करेक्ट है, तो एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन जो है, देर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज वन टू। देर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज वन वन। देर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ ओपन इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी इज सच दैट एफ इज वन टू। तो ये सारे ऑप्शन है। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट है इसमें। जो मेन कॉन्सेप्ट है ये यूज होगा कि अंडर कंटिन्यूस मैप कॉम्पैक्ट सेट का इमेज जो होता है कॉम्पैक्ट होता है। अंडर कंटिन्यूस मैप इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट जो कंटिन्यूटी का इफ एंड ऑन इफ डिफिनेशन है, क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज सेट होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोज इंटरवल कॉम्पैक्ट सेट से इसका वन वन फंक्शन बोल रहा है, ओपन इंटरवल ए बी इसका कोडोमेन है, तो वन वन फंक्शन होगा कि नहीं? वन वन फंक्शन तो हो सकता है। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, आप ले लीजिए 0 1, सपोज ए बी क्लोज इंटरवल ए बी की इक्वल है, ठीक है। अब ये फंक्शन ले लीजिए एक्स प्लस 1/2 अपॉन 2 ले लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि ये फंक्शन वन वन होगा प्लस इसके जो कोडोमेन इसी में बिलोंग करेगा। जैसे 0 पे ये क्या होगा 1/2 1/4 होगा, तो इसी में बिलोंग करेगा। 0 के अंदर बोलेगा 1 पे क्या होगा 3/4 होगा, तो इसी में बिलोंग करेगा। और ये 1 1 भी है, किसी डोमेन के एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट मिलेगा इमेज का, तो ये 1 1 भी फंक्शन है। ये सब 12th में भी पढ़ते हैं। तो ये 1 1 तो फंक्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कंटिन्यूस इमेज ऑफ क्लोज इंटरवल दिस। क्लोज इंटरवल आर में क्या होता है, बॉन्डेड भी है क्लोज भी है, तो ये कॉम्पैक्ट होता है। तो अंडर कंटिन्यूस मैप इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है। अगर 1 2 होगा तो 1 2 का मतलब क्या हो गया कि रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। तो इस मैप के अकॉर्डिंग जो इसका रेंज आएगा वो ओपन इंटरवल ए बी की इक्वल एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 1 2 बोल रहा है ऐसा। तो ऐसा होगा। कंटिन्यूस इमेज तो कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट रखते हैं, तो इसका जो इमेज आएगा ऑलवेज क्या आएगा क्लोज इंटरवल आएगा, यानी कॉम्पैक्ट सेट आएगा। कॉम्पैक्ट सेट क्लोज इंटरवल आर में क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल इक्वल हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। देयर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी में 1 2 फंक्शन होगा, तो ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, कोई एक्सेप्ट फंक्शन मिलना चाहिए। जैसे आप 0 1 ले लीजिए ओपन इंटरवल, और ये ले लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू आप ले लो। आप सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी ले लेते हो, तो क्या होगा 1 1 तो फंक्शन होगा ही 0 1 में। 1 2 तो बोला नहीं है, तो ए बी इसका रेंज भी आ जाएगा ओपन इंटरवल ए बी। तो ये ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जहाँ पे ओपन इंटरवल इसका डोमेन है और रेंज जो है क्लोज इंटरवल सच दैट एफ इज 1 2 1 2 है, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए।
तो इसका इन्वर्स इमेज अंडर कंटिन्यूअस मैप क्या आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से क्लोज इंटरवल का इन्वर्स इमेज क्लोज आएगा और ये डोमेन जो है ओपन है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट अंडर कंटिन्यूअस मैप क्लोज होता है, तो ये क्लोज सेट का इन्वर्स इमेज यहाँ पे 1 2 भी है, तो इसका पूरा इन्वर्स इमेज ये बोल रहा है, ओपन बोल रहा है, तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का, कि सिस्टम ऑफ लीनियर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरा ये, तीसरा ये दिया है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको कॉन्सेप्ट रिमाइंड करना होगा क्या होता है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो इस जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसके कोएफिशिएंट को एज ए कॉलम लिखना है और रैंक निकालना है। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स जो होगा 1 1 5 1 2 m 1 2 4 और इधर 3 नॉन होमोजीनियस है 3 5 k। तो इसका जो रैंक होगा, ये मैट्रिक्स सपोज ए है और ये जो है ए बी है, इसको मिला देने के बाद तो दोनों का रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल होगा, तब बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट होगा, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो रैंक ऑफ, अगर इसकी डिटर्मिनेंट रैंक निकालना है, इसको इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा तो बोल देंगे फुल रैंक होगा। तो इसका सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 8 - 2m - 1 4 - m + 5 × 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 8 - 2m - 4 + m, तो यहाँ से आ गया आपका m = 4। 0 से सॉल्व करेंगे तो 4 पे इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 पे इसका डिटर्मिनेंट एम नॉट इक्वल टू 4 लेते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये फुल रैंक होगा, तो यहाँ से ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ए = एम नॉट इक्वल टू 4 के लिए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और सपोज एम = 4 हो जाए, तो एम = 4 हो जाए, ठीक है, यहाँ से देखिए एम = 4 हो जाए तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो ये दोनों सेम रो हो जाएगा, तो इसको रो रिड्यूस इक्विवेलेंस से ये क्या हो जाएगा, जीरोज रो बन जाएगा। और यहाँ पे के नॉट इक्वल टू 5 ले ले, नॉट इक्वल टू 5 ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रैंक 2 आएगी और इसकी रैंक 3 आ जाएगी, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। और सपोज एम = 4 हो जाए और ये भी 5 हो जाए, तो दो केस बनेगा। अगर m = 4 ले तो m = 4 ले तो k नॉट इक्वल टू 5 के लिए इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और m नॉट इक्वल टू 4 हो तो m नॉट इक्वल टू 4 हो तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और m = 4 हो और k = 5 हो तब भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। m नॉट इक्वल टू के लिए तो ऑलवेज ट्रू होगा। m नॉट इक्वल टू 4 लेंगे तो हर केस में k नॉट इक्वल टू 5 हो या k = 5 हो, सारे केस में ये क्या होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। बट m = 4 में दो केस बनेगा, k = 5 पे m = 4 ले ले और k नॉट इक्वल टू 5 ले फर्स्ट केस, तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट। m = 4 ले और k = 5 ले तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन इसके ट्रू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रियल एनालिसिस का है। यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये सम ऑफ सम टर्म है, उसका लिमिट का वैल्यू है, और बी जो है इस सम ऑफ टर्म 1/n+1 से n+n तक की सम का टर्म का वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए पे आते हैं, ए का वैल्यू क्या होगा, तो ये चीज़ का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, a1 + a2 + n/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का वैल्यू वो होता है जो लिमिट n टेंस टू n का वैल्यू होता है। इसके वैल्यू l, तो इसकी वैल्यू भी l होगी। ये कॉची फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिमिट है, तो इसका यूज करेंगे। जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/n कॉमन ले तो क्या होगा, 1/n + 2/n +
एन माइनस वन बाई एन। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वन बाई एन, वन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन अपॉन एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन माइनस वन के बराबर होगी, और इस पूरा का क्या होगा, अपॉन एन होगा, तो इसकी वैल्यू वन आएगी। सिंपली वन आ गई इसकी लिमिट। और इसकी लिमिट निकाले तो क्या होगा, इसके लिए हम लोग सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एन इजकल टू वन टू इन्फिनिटी, ऐसे इसको कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एन कॉमन ले तो वन प्लस के बाई एन हो जाएगा। अब इसको लिमिट सम ऑफ लिमिट फॉर्म जो हम लोग 11th 12th पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो डी एफ अपॉन वन बाई एक्स 0 to 1 होगा। इसकी वैल्यू हो गई लॉग वन प्लस एक्स लिमिट 0 to 1, ये लॉग टू आ जाएगा इसका वैल्यू। तो एक लॉग टू आ रहा है, एक वन आ रहा है, तो लॉग कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, वन बड़ा है लॉग टू से, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब एक्स एन ये दिया हुआ है और वाई एन ये दिया हुआ है और लिमिट ऑफ वाई एन निकालना है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या होगा, ई वन माइनस एक्सएन, एक्सएन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू वन होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू वन होगी। आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तो वन माइनस वन जीरो, तो यानी वन आएगा इसका वैल्यू, इसका आंसर वन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये जो है, कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस P2020 का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2020, 2020 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, वन प्लस a1x1 प्लस a2x² डॉट 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 a2020x2020, तो 2020 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लोग कितने एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकते हैं, 2021 यानी 1x इस टाइप से, 2020 इस टाइप के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके कितनी 2020 डिग्री पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायमेंशन कितनी हो गई 2021 हो गई। ठीक है, और हमें मेन जो क्वेश्चन में निकालना है, WB सब स्पेस गिवन बाय दिस, सब स्पेस है जो P2020 का वो सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है जिसके लिए कोएफिशिएंट ai 0 होगा व्हेन ऑड i होगा। तो ऑड i 0 होगा, तो रेस्ट्रिक्शन हमें यहाँ पे कितना मिल गए, कौन कौन सा जीरो होगा, जैसे ऐसे आप सोच सकते हैं 1 x2 जीरो हो जाएगा, x2 वाला टर्म जीरो हो जाएगा, x2 का स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, x स्क्वायर, x3 मिलेगा, फिर x5 मिलेगा, इस तरह से यानी कितना मिलेगा, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसकी डायमेंशन 2021 माइनस इसका हाफ हमें माइनस करना पड़ेगा कि हाफ टर्म 1010 टर्म इसका जीरो दे देगा, तो उतना रेस्ट्रिक्शन इसको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा 1011 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट, तीन क्वेश्चन बचा हुआ, तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम लोग को वैलिड इन mod x लेस देन 1/2, इसको इसके अराउंड इसका एक्सपेंशन करना है और x4 का कोएफिशिएंट बताना है। तो यहां से fx है, fx क्या है 3 है, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2x है। तो इसको हम लोग पार्शियल फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 1/1 माइनस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वो निकालने के लिए हम इसको जीरो से सॉल्व करते हैं, तो 1 आएगा, शॉर्टकट वे 1 आएगा, 1 इसको हटाने के बाद 1 इस सारे में पुट कर दीजिए, उसका जो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो 1/1 माइनस एक्स, यानी 1/1 माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 1 आ गया। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं, इसको जीरो से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/2 आएगी, -1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो
1/2 आएगा प्लस -1/2 यहाँ से आएगा, -1/2 यहाँ से पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 3/2 यानी 2 आ जाएगा, 2/1 + 2x ये हो गया। अब इसका एक्सपेंशन हमें करना है, इसका एक्सपेंशन जो होगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये इसके अराउंड होगा, ठीक है। अब इसको अगर हमें करना है, इसका करना है, जैसे ये mod x लेस देन हो गया, ये इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 2x लेस देन 1 के अराउंड इसका एक्सपेंशन होगा, तो x लेस देन 1/2 के अराउंड एक्सपेंशन होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई रीजन mod x लेस देन 1/2 इसके अंदर है, तो जो अंदर है उसमें पूरा एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जो एक्सपेंशन करेंगे इसके अराउंड करेंगे बस। अब इसका पावर सीरीज के टर्म में इसको एक्सपेंड कर देना, 1 - x टू द पावर -1 प्लस 2 × 1 + 2x टू द पावर -1 इसका एक्सपेंशन कर देना है, तो 1 + x स्क्वायर प्लस x³ प्लस x4 का कॉफिशिएंट चाहिए, बाकी जरूरी नहीं है, बस 2 × 1 - 2x प्लस 2x होल स्क्वायर माइनस होगा, अल्टरनेट होगा, प्लस -2x का होल क्यूब प्लस 2x का होल 4। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से x4 का कॉफिशिएंट 1 आया, यहाँ से आएगा 2 टू द पावर 4 ऐड करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 4, तो 1633 आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मेन ध्यान देना था कि आपको mod x लेस देन 1/2 के अराउंड एक्सपेंशन करना है। तो कोई सीरीज जो है इसके अराउंड कन्वर्जेंट है, तो इसके अराउंड भी तो कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये रीजन जो है इसके अंदर लाई करेगा। जैसे mod x लेस देन 1 क्या हो गया -1, ये रीजन हो गया, mod x लेस देन 1 क्या हो गया, यहाँ हो गया -1/2 हो गया, तो ये रीजन इसके अंदर है, तो इस रीजन में अगर एक्सपेंशन होगा तो इस रीजन में भी हो जाएगा, तो इस रीजन के अकॉर्डिंग ये हो गया, इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो देन द वैल्यू ऑफ ए टाई माइनस एम का डिटर्मिनेंट पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाई माइनस एम का होल क्यूब पूछा है। तो आई थिंक अगर आप ऐसे करते हैं, 8 - एम का करते हैं, फिर मैट्रिक्स निकालते हैं, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो वे भी एक सही है, बट ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसका मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लीजिए, और आइगन वैल्यू निकालने के बाद इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लीजिए। और जानते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा है, तो एम का एक मैट्रिक्स आइगन वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, 7 होगा, ठीक है। और आइगन वैल्यू निकालना है, दूसरा आइगन वैल्यू, तो यहाँ से या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ए टाई माइनस एम निकाल लीजिए, उसके बाद आइगन वैल्यू निकालिए, ए टाई माइनस एम। ए टाई माइनस एम क्या होगा, 8 - m -1 1 -3 8 -5 6 0 0 0 0 0, ये 2 होगा, 7 2 1 1। तो इस मैट्रिक्स का हमें अगर आइगन वैल्यू निकालना है, तो एक मिनट फिर से चेक कर ले, ये सही है। तो यहाँ से एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा है, तो 2 आइगन वैल्यू तो पता चल गया, वो -1 और 1 आया, ठीक है। अब एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा है, इसका आइगन वैल्यू निकालना है, तो हमें इसका वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, -3 लैम्डा 8 - लैम्डा -5 6, इसकी आइगन वैल्यू निकाल लीजिए इस मैट्रिक्स की, तो 2 आइगन वैल्यू इसका और मिल जाएगा, यानी 4 आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 8 - लैम्डा इंटू -3 - लैम्डा प्लस 30, उसको अगर फर्दर प्रोसीड करते हैं तो -24 -8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6, तो 3 और 2 आ जाएगा इसका, दो और आइगन वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद, तो 4 आइगन वैल्यू हो गया, -1 1 3 2। तो इसके चारों आइगन वैल्यू हमें 8i माइनस एम का निकला, बट हमें डिटर्मिनेंट निकालना है इसके पावर क्यू का, तो पावर क्यू का आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 ही आएगा, -1 के करस्पॉन्डिंग -1 आएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग 8 आएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग 27 आएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देना है, बस वही इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। तो ये शॉर्टकट वे है, इससे इजीली कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 8 × 7
56, 8 टू जा 65, 21 माइनस 2 16, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है R7 से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विद नलिटी ऑफ टी। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नलिटी जो है 2 है। देन द मिनिमल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का रैंक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ से रैंक निकालना है तो एक वे लगाते हैं। जैसे देखिए रैंक ऑफ टी क्या होगा, रैंक ऑफ टी, रैंक नलिटी थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 7 होगा इसके डायमेंशन के बराबर। तो रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रैंक ऑफ टी स्क्वायर निकालना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है। तो एक वैल्यू होता है फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका यूज यहाँ पे करेंगे। क्या होता है, रैंक ए प्लस दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तब रैंक बी लेस इक्वल रैंक ए बी माइनस एन। एन क्या है, एन ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है वो एन है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज यूज करेंगे रैंक टी स्क्वायर निकालने के लिए। रैंक टी प्लस रैंक टी लेस इक्वल रैंक टी स्क्वायर माइनस एन का वैल्यू 7 हो गया। तो रैंक टी स्क्वायर निकालना है। तो रैंक टी कितना हो गया, 5 5 10, यहाँ पे प्लस होता है रैंक ए बी प्लस 1। ठीक है, तो रैंक टी प्लस रैंक टी कितना हो गया, 5 5 10, 10 माइनस 7 लेस इक्वल रैंक टी स्क्वायर। तो रैंक टी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 3 आ गया। तो 3 होगा या रैंक टी स्क्वायर 3 से ज़्यादा होगा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा ही है। तो मिनिमम तो 3 हो सकता है, या 3 होगा या 3 से ज़्यादा, तो 3 इसकी आंसर हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो मेरा वीडियो था ये IIT जैम के पे फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा। तो आप जैसा फीडबैक देंगे उसके अनुसार मैं IIT जैम का और भी वीडियोस अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।